नित्या चौधरी, जिला न्यूज़ झुंझुनू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन पहुंचे हैं सोमरा मैरिज गार्डन में। यहाँ जो बिरला स्कूल है पिलानी के द्वारा यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया गया है। ये किस लिए करवाया गया है, हम यहाँ से जानकारी लेते हैं। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते। जी सर, आज ये यहाँ पे किस लिए प्रोग्राम करवाया गया है सर? आज चिड़ावा के इस गार्डन में एक बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम चल रहा है। जिले के 25 विद्यालयों के 500 से अधिक वैज्ञानिक बालक आए हैं और उन्होंने अपने अपने जो मॉडल है, अपनी जो परिकल्पना है विज्ञान में क्या नया हो सकता है, ये सब डिस्प्ले किया है। और वैज्ञानिक भी यहाँ आए हैं, वो देख रहे हैं उनको, और हम लोग इनको शुभकामनाएं बधाई देते हैं कि हमारे ज़िले के स्कूलों में पढ़ने वाले जो बालक बालिकाएं हैं, इनमें विज्ञान के प्रति, विशेषकर उच्च तकनीकी के प्रति जो अभिरुचि है, ये परिष्कृत होगी और ये लोग आगे बढ़ेंगे और देश के विकास में, स्पेस साइंस में विशेषकर जो काम हो रहे हैं उनको इन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले किया है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आज यहाँ पे जो प्रोग्राम रखा गया है, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया है? ये प्रोग्राम शेखावटी परिवार के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें लगभग 24 इसके ऑर्गेनाइजर मेंबर्स हैं। और ये प्रोग्राम एक्चुअली अपने आप में एक यूनिक प्रोग्राम है ये, बिकॉज हम देखते हैं कि समाज में सामाजिक प्रोग्राम होते हैं, राजनीतिक प्रोग्राम होते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, लेकिन एक ग्रुप ऑफ पीपल जो सोशल वर्कर्स हैं और वो साइंस को बढ़ावा देने के लिए, बाल वैज्ञानिक को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और इसमें जैसा अभी कलेक्टर ने भी बताया हमने को कि 25 स्कूल आए हैं जो अच्छे नामी स्कूल्स माने जाते हैं। इसमें गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, एंड साइंस में एंड पर्टिकुलरली स्पेस रिसर्च में, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, चाहे किसी भी तरह कम्युनिकेशन के मामले में, क्योंकि संचार क्रांति जो हुई है वो सारी की सारी स्पेस रिसर्च की वजह से ही हो पाई है, और आज उस चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत बड़ी बात होने वाली है, क्योंकि यहाँ झुंझुनू जिला शिक्षा के क्षेत्र में जाना माना है, डिफेंस में है, बिजनेस में है, बट साइंटिस्ट की जहाँ तक बात है तो आई थिंक ये जो कार्यक्रम है ये मील का पत्थर साबित होगा इसमें। थैंक यू। आपने देखा कि हमारे झुंझुनू जिले के कलेक्टर सर आए, उन्होंने भी इस बारे में हमें बहुत सारी जानकारी दी। 25 स्कूल यहाँ पे मौजूद हैं, 25 स्कूल के बच्चे मौजूद हैं यहाँ पे, और जो सर ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया उन्होंने भी बताया हमें। तो अब अपन बच्चों से जानते हैं। देखो यहाँ पे छोटी छोटी इनकी स्टॉल लगी हैं जिनमें इन्होंने क्या क्या किया है, वो अपन इन प्रोग्राम रखा है, क्या क्या अपनी परफॉर्मेंस दी हैं। हेलो बच्चों। अच्छे मैम। तो आपने आज यहाँ पे क्या, मतलब ये क्या प्रोग्राम रखा है? मैम, हमने बनाया स्मार्ट ड्रेनेज एंड इलेक्ट्रिक हाईवे इंटीग्रेशन मॉडल। तो जैसे कभी भी सीवेज चैम्बर जो हैं वो भर जाते हैं तो ओवरफ्लो हो जाता है पानी का, जिससे ट्रांसपोर्ट में भी दिक्कतें आ सकती हैं और काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पे हमने सेंसर लगाया, जब भी पानी एक सर्टेन लेवल से ऊपर होगा वो सेंसर्स बजेंगे और हमें पता चल जाएगा, जिससे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे पाइपलाइन लीकेज के लिए हमने बनाया, जिससे यहाँ पे कभी भी कोई लीकेज होगा तो उससे पता चल जाएगा और उससे उसी जगह पे खुदाई करके वो ठीक करवाया जा सकता है। तीसरा, हमने बनाया एक इलेक्ट्रिक हाईवे, जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है वो चलते चलते इलेक्ट्रिक हाईवे की मदद से चार्ज हो सकती हैं। आपने बहुत प्यारा बना रखा है, बहुत ही स्मार्ट है, मतलब देखने में बहुत यूनिक सा लग रहा है। थैंक यू बच्चों। नमस्ते मैम। हेलो, हाय, नमस्ते। बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है मैम? डॉक्टर निधि जैन। मैम कहाँ से हो आप? डॉक्टर निधि जैन। कहाँ से हो मैम आप? आई एम फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र, and I am NASA space educator. So I am connected with NASA, and NASA keeps on inviting me, and every year I go to NASA, learn all the space missions, and then when I come to my country, I have to implement all the activities here in India, so that the children, the future of our country, they should get benefit from it, and they should start implementing, because our country have ISRO, ISRO. So ISRO is also now coming up with lot of space activities. So we need to ensure that all the activities awareness is being created among the children, and they get motivated so that we can plan manned missions for India. Because now we have a powerful rocket, GSLV Mark 3.
थैंक यू मैम। तो मैम यहाँ पे आप मतलब बच्चों के साथ ये इस न्यू प्रोजेक्ट में शामिल हुए, आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? It is a really wonderful experience for me, and coming to Chidava and seeing the talent, the budding scientist I see. Because these children, the projects are really amazing, and these projects is just a small bud, and it is going to bloom, and further we will see them working in space companies. They might also open their own startups. जैसे कि अभी से इन बच्चों पे आगे चल के हम ध्यान दिया जाए तो आगे चल के बहुत अच्छा कर सकते हैं मैम। Really, I believe, and yes, many of them are going to become astronauts, scientists, and many of them are going to open their own startups and work in sync with the ISRO, ISRO. थैंक यू सो मच मैम। Welcome. हेलो बच्चों, कैसे हो? आई एम फाइन मैम। फाइन। तो बच्चों आज आपने क्या बनाया है यहाँ पे, क्या मतलब अनोखा यहाँ पे आपने अपना परफॉर्मेंस दिया है? हमने यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया है, जो यहाँ पे अभी ट्रेंडिंग में यही चल रहा है सब कुछ। सुनीता विलियम्स अभी 18 मार्च को लौटी हैं विथ उनकी टीम के साथ। तो अभी ट्रेंडिंग में ये चल रहा है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये क्या है, इसमें क्या होता है, ये चल रहा है। तो हमने इसको मद्देनज़र रखते हुए आज ISS बनाया। इसके बारे में इसकी क्या मतलब क्या की खासियत है, क्या इसकी विशेषताएं आप बताएंगे? यस मैम, शो इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि आप देख पा रही हैं। जैसे कि ये जो है ये मोबाइल एनर्जी सेंटर है, और इससे इधर है जो इसके लेफ़्ट साइड में है वो पोर्ट थ्रस्ट स्पेशल है जो कि इसको कनेक्ट करने का काम करता है, और PCITS है जो कि सोलर पैनल्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। इससे इधर है स्टारबोर्ड थ्रस्ट सेंटर, और ITS है ये जो स्टारबोर्ड की जो इन सोलर पैनल्स को कनेक्ट करने का काम करती हैं। इसमें अलग अलग लैब्स हैं, जैसे कि USA लैब, यूरोप लैब, चाइना नहीं कनाडा लैब एंड रशिया लैब। चाइना की लैब इसमें नहीं है, उन्होंने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, उनकी अलग लैब है, इस ISS से अलग है उनकी। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं ये अर्थ का वो है इंक्लूडिंग क्लाउड्स, एंड दिस इंक्लूडिंग स्टार्स से ये क्लाउड्स बने हुए हैं, बादल। एंड ये जो भी है ये कम्युनिकेशन सिस्टम का करते हैं, अर्थ से कम्युनिकेशन। ये वाला इससे एंटर होता है। यहाँ पे एयरलॉक्स हैं जो कि अलाउ करती है एस्ट्रोनॉट्स को बाहर जाने में, आउटसाइड फॉर स्पेस वॉक। अंदर जो होती हैं वो इसमें ऑक्सीजन खुद ही जनरेट होती है, जो कि वो खुद रह सकते हैं। बाहर जाने के लिए उन्हें स्पेस सूट पहनना पड़ता है, मास्क लगाना पड़ता है। ये फ़ैन है जो कि ये चलने में मदद करता है, इसको ये हावर करता है। 16 राउंड लगाता है 24 आवर में। इसकी स्पीड है 7.66 किलोमीटर पर सेकंड, 28,000 किलोमीटर पर आवर। इसका जो ये एरिया है वो फुटबॉल के फील्ड के जितना है, प्लेग्राउंड जितना है। 4.5 लाख किलोग्राम। अच्छे मैम। आपने आज क्या मतलब बनाया है यहाँ पे, क्या नया दिखाने की कोशिश की आपने? हमने एक RC प्लेन बनाया है रेडियो कंट्रोल, जिसका यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में भी कर सकते हैं, और जिसका यूज़ बहुत सारा है। जैसे कि हम वॉर टाइम पे अगर हम अपनी एनिमी कंट्री से फाइट करना चाहते हैं तो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं, जिससे हमारे जो सोल्जर्स हैं उनकी लाइफ को इतना डेंजर भी नहीं होगा। दूसरा जो फार्मर है वो अपने फील्ड में इससे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स स्प्रे कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा खेत हो या कितना भी हो आसानी से हो जाएगा। तीसरा कि अगर कोई सूखा है या फिर कोई बाढ़ आ गई है और कोई लोग वहाँ फंस गए हैं तो हम उनके लिए हम वहाँ पर जो पैकेट है, फूड पैकेट है, वह ड्रॉप कर सकते हैं। बहुत सुंदर है, बहुत धन्यवाद आपका। छोटे छोटे बच्चों ने कितनी मतलब साइंटिस्ट, हम तो जानते ही नहीं इस चीज़ के बारे में, मतलब बहुत कम नॉलेज है। इन बच्चों ने करके दिखाया है, एक बार दिखाना जरा। वी आर फाइन मैम, व्हाट अबाउट यू? आई एम बेटर। ये बताओ कि आज आपने क्या बनाया है, इसके बारे में आप थोड़ा हमें बताने की कोशिश करो। जी मैम, विच लैंग्वेज डू यू प्रेफर, हिंदी और इंग्लिश? हिंदी। हिंदी मैम। हमारा सिस्टम कुछ इस तरह से काम करता है। हम लोगों ने बेसिकली अभी आप हम जानते हैं मैम, एग्रीकल्चर हमारे इंडिया की इकोनॉमी की बैकबोन है। तो उस चीज़ को हमने देखते हुए ट्रेडिशनल जो पुराने मेथड्स हैं उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब उसको फेस करने के लिए हम लोगों ने ये इरिगेशन सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें हमारा वाटर भी कम यूज़ होगा और एनर्जी भी हम सोलर प्लेट की एनर्जी ले सकेंगे हम। तो ये ऐसे वर्क करता है मैम। ये सॉइल मॉइस्चर सेंसर इसमें रहेगा, अगर तो ये सॉइल अगर इसकी
हमारी वाटर नीड फुलफिल रहेगी तो हमारा वाटर पंप बंद रहेगा। और अगर इसको मतलब नीड होगी सॉइल को अगर वाटर की, तो वाटर पंप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। हमने इसमें ह्यूमिडिटी सेंसर भी लगाया है जो एयर में कितना मॉइस्चर लेवल है वो उसको पता करता है, और टेम्परेचर सेंसर भी हमने इसमें यूज़ किया है ताकि हम हमारे जो भी क्रॉप है हम उसको सूटेबल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर सकें। सर मैम इसका वर्किंग मैं आपको दिखाऊं। मैम जैसे ये ऐप है, कनेक्ट है यहाँ पे करना कैमरा, भैया ये कनेक्ट नहीं है। ये मतलब ऑटोमेटिक से स्टार्ट होगा, इसको जितनी पानी की नीड हो गई उतना ये बंद हो गया ना ऑटोमेटिकली, जैसे ये सेंसर है तो इसमें सॉइल सेंसर इसमें है तो इसको पता है वाटर नीड फुलफिल है तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। पर अगर ये इसमें होता तो ये मैं इसमें पानी डाल देती हूँ पहले। ऑटोमेटिक मोड ऑन करना, ऑटोमेटिक ऑफ है अभी ऑफ है ये। अब मैंने ऑटोमेटिक मोड ऑन किया है तो भर गया मॉइस्चर कम हो गया ना, मॉइस्चर कम हो गया तो अपने ये आप ही वाटर पंप क्या होती है स्टार्ट हो जाता है। ऑन कर ऑटोमेटिक मोड। हाँ मैम ऑफ कर दो, पानी खत्म हो गया। मतलब ये यदि मिट्टी के अंदर पानी की कमी हो रही है तो ये अपने आप ही मोटर क्या होती है ऑटो मोड पर चल जाती है और जितनी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से क्या हो जाती है उसको पानी की ज़रूरत होती है। मतलब ये जो किसानों के लिए अभी और घर बैठे ये काम है, मतलब उसको खेत में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो घर बैठे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू वहाँ से ऑटो कर सकता है और वो अपने आप ही मैनुअली क्या हो सकता है अपनी पानी देने की संभावना उसकी पूरी हो सकती है। ये रिनोवेशन है एक अच्छा है ना, हम निकाल रहे हैं और अच्छा सा प्रोजेक्ट है, इसको आगे लॉन्च करने की विचार कर रहे हैं। कांग्रेचुलेशन आपको, ये आगे इसको लॉन्च करने का बिल्कुल मौका दिया जाए और देना भी चाहिए। मतलब सच में अच्छा है के लिए बहुत हाँ, इफेक्टिव है फार्मर्स के लिए जो आजकल मतलब पानी से हाँ सब चीज़ों से परेशान हो तो उसके लिए मतलब बिल्कुल आपको मौका मिलना चाहिए। और एनर्जी भी मैम इसमें हम ग्रीन एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं तो बहुत स्टोरेज होगा एनर्जी का और इंडिया में इस चीज़ का बहुत नीड है, अभाव है। हाँ कोई दिक्कत नहीं। चलो थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। थैंक यू।